महाराज जी, इसी के साथ ना एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि हम तीनों का ये पॉडकास्ट करने का पर्पस है कि राधा रमन जी की लीलाएं हम ऑडियंस में आके बोल सकें, बात कर सकें इस बारे में आपके थ्रू। मैं आपका पर्पस जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस फॉर दिस पॉडकास्ट, व्हाई आर यू डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस? जो देखो, आपने जो उद्देश्य कहा, उससे बड़ा उद्देश्य मेरे लिए अगर कोई और होगा तो मुझे पॉडकास्ट छोड़ो कथा ही नहीं करनी चाहिए। इसीलिए चाहे मैं डायरेक्टली बोलूं चाहे इनडायरेक्टली बोलूं, चाहे मैं दुनिया में आज आपके पास पॉडकास्ट के लिए आया हूं और चाहे मैं दुनिया भर घूम के कथा कर रहा हूं, उद्देश्य मेरे दो ही हैं। सबसे पहला जेन्युइन उद्देश्य कि मैं इस सब के पीछे अपने गुरुजी की आज्ञा पालन करके उनकी सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, कि मैं सोच बदलना चाहता हूँ, वो सब स्पेकुलेशंस होते हैं। इसलिए बिल्कुल साफ बात, मेरे गुरुजी मेरे छोटे थे, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनने मुझे जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया, जो आज्ञा दी, तो मैं बोलता भी हूँ तो मेरे मन में यही बात होती है कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो मेरी कोई भी व्यवस्था के पीछे पहली चीज़ कि मैं अपने गुरुजी की सेवा कर रहा हूँ, और दूसरे नंबर की बात यह है कि राधा रमन जी का प्रचार कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये पॉडकास्ट हो, चाहे मेरी भागवत कथा हो, चाहे मैं किसी जगह लेक्चर देने जा रहा हूँ, चाहे मैं इंटेलेक्चुअल बोल रहा हूँ, इमोशनल बोल रहा हूँ, चाहे भक्ति पे बोल रहा हूँ, ज्ञान पे बोल रहा हूँ, इसके अलावा मूल अस्तित्व का उद्देश्य तो यही है। इसके अलावा अगर कोई भी उद्देश्य है तो मामला जीरो है। एक तो उद्देश्य यही है कि ये दो चीज़ मैं अपने मन में अपने गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ और उसके माध्यम से गोविंद राधा रमन जी के को सब लोग जाने, उसका प्रचार हो, और सबसे बड़ी बात है प्रचार के साथ साथ उनके रस का संचार हो। प्रचार तो है और संचार नहीं है। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है वहाँ, तो कैसे व्यक्ति उसका अनुभव कर सकेगा? आपने किसी प्रोडक्ट को बहुत फेमस तो कर दिया, पर जिसको पीने जा रहे हो तो उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर कितने दिन बिक जाएगा? नहीं बिक सकता। तो प्रचार के साथ संचार जब तक नहीं होगा, रियल टेस्ट उसमें नहीं आएगा, तब तक कैसे? तो कथा के माध्यम से राधा रमन जी का टेस्ट आए सबको, वही उसका प्रचार है, यही पॉडकास्ट है। महाराज जी, राधा रमन जी की कुलिया के बारे में कुछ बताइए। कुछ हमने सुनी है, काफ़ी बातें आपके मुंह से जानना चाहेंगे। ऐसा है कि सबसे पहले एक खीर चोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो माधवेंद्र पुरी जी, ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के एक संत हैं, वैष्णव हैं हमारे, जो पहले गोवर्धन में भी रहते थे। तो आप परम वैष्णव थे, तो एक गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ भगवान ने, कथा तो बड़ी लंबी है, पर उन्होंने, भगवान ने वहाँ उनको देने के लिए एक खीर, वहाँ मटकी में अंदर खीर सा भरा जाता था, मतलब दूध जो बहुत गाढ़ा हो जाए खीर जैसा। मेरे मुंह में पानी आ रहा बोलते बोलते। तो खीर सा भरा जाता था। तो वहाँ भगवान को जब भोग लगा तो उनके मन में इच्छा हुई कि आपका एक प्रसाद मुझे मिलता। तो ऐसा कहते, जब पर्दा आया और थाली बाद में ले जाते भोग के बाद, तो भगवान ने एक वो मटकी उठा के पीछे छुपा ली, इसलिए उनका नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। तो बाद में रात में वो बाहर बैठे थे, तो भगवान ने स्वयं जाकर के उनको वो प्रदान की। तो हमारे मंदिर में जो कुलिया की परंपरा है, उसकी मूल प्रेरणा खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर से है। वहाँ से इसको कुलिया मतलब अमृत केली कहते हैं, जो उसी 500 साल पुरानी अग्नि पर सिद्ध होता है। ब्रज रज की मटकी, वृंदावन की रज की, और उसके अंदर भर करके कुलिया खीर सा भर के ठाकुर जी को भोग लगा। संस्कृत में उसका नाम है अमृत केली। एक बात हमारे पुराने बड़े लोग कहते थे कि जब हम कोई भी काम करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, तो ये वाली जो उंगली होती है ना, ये ऑलवेज आपने देखा होगा, इसको टच नहीं किया जाता। जैसे तिलक भी करना हो तो इससे करते हैं, या जप करने वालों को देखा होगा तो ये उंगली बाहर निकाल लेते हैं माला में से, माला से बाहर चली जाती। तो एक बार इस उंगली ने तपस्या करी कि भगवान मुझे तो सबने निकाल दिया, ऐसे भावना की बात है। तो राधा रमन जी बोले, मैं अपनी कुलिया बना रहा हूँ जो इसी उंगली से खाई जाएगी। तुझे सेवा मिल, मतलब भावना की बात है। तो फिर उस लिए वो कुलिया सब लोग इसी उंगली से निकाल निकाल के खाते हैं। और एक और भावना है इसकी कि मटकी जो ऊपर है वो तो कृष्ण है,
और उनके अंदर जो रस भर रहा है गोरा गोरा, वो राधा रानी है। वाह। तो बस कृष्ण में भरे राधा के रस का आस्वादन, यही कुलिया प्रसाद की महिमा है। तो ये सबको मिलता है जो भक्त आते हैं? सबको मिलता है। अरे उसी के लिए, कई तो राधा रमन जी के लिए नहीं आते, उसी के लिए आते हैं। ठाकुर जी का दर्शन हो भी जाए, बंद हो जाए तो सब मांग रहे कुलिया दे दो, कुलिया दे दो। कुलिया का मतलब ही प्रमाण है कि ठाकुर जी के दर्शन हुए। प्रमाण है भाई, प्रसाद तो भगवान के मिलने का प्रमाण है। और कभी राधा रमन जी ने छुपाई है कुलिया? वो आप बताओगे नहीं? अरे छुपाई भी है, खाई भी है। अच्छा। अरे खूब खाई है, खूब छुपाई। वो खाते ही हैं। अच्छा। नहीं खावे तो फिर वो प्रसाद कैसे होगा? वो प्रसाद कैसे होगा? सही बात। अच्छा, भगवान सब कर सकते हैं, हम लोग ये मानते हैं राधा रमन जी एकमात्र वृंदावन का ऐसा मंदिर है कि जितना भोग बनता है सब भगवान के सामने जाता है। अगर 5000 लोगों का प्रसाद बना है तो 5000 का सामने, ऐसे नहीं थाली चली गई, 5000 का भोग भगवान के सामने जाए। तो हमारा ये मानना है कि भगवान सब प्रसाद खाते हैं, सब कुछ लेते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं। आप एक चीज देखिए, ग्रहण करने के अर्थ कई सारे होते हैं। एक तो होता है उठा के खा लेना, एक होता है दृष्टिगोचर का। सबसे पहले व्यक्ति कोई चीज खाता है तो सबसे पहले आंखों से खाता है। दैट्स वाई इट शुड बी गुड टू सी। वही बहुत सुंदर केक हो और इधर गड्ढा मड्ढा आए, आप खाओगे कभी? तो सबसे पहले व्यक्ति आंख से ही देखता है ये चीज ठीक है और आंख से उसे अट्रैक्टिव लगती है, तो उसको कहते हैं दृष्टिगोचर करना। तो परमात्मा दृष्टिगोचर करके ही वस्तु का आस्वादन करता है, यही सबसे प्रधान बात है। तो भगवान सब ठाकुर जी पाते हैं, पर हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि वो सब खाने के बाद सोचते हैं कि अब मेरे भक्त क्या खाएंगे। अच्छा। तो हमारा तो ये मानना है कि हम भक्त लोग भगवान के लिए बनाते और भगवान उसे पा लेते। फिर जल्दी जल्दी जो भगवान के लिए भगवान की गोपियाँ बनाती हैं, सखियाँ बनाती हैं, जो राधा रानी बनाती हैं, जो कृष्ण बनाते हैं, वो सब इकट्ठा करके वो फिर से उसमें भर देते हैं और भक्तों को दे देते हैं, लाओ ये तुम्हारे लिए।